हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को भीम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। संस्कृत का चैप्टर हम लोग क्लास 10th का आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है मंडलम। क्या नाम है? मंगलम। चैप्टर का नाम है मंगलम, ठीक है। मंगलम चैप्टर है, संस्कृत का ही फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें का हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे आज, ठीक है। आज सब्जेक्टिव हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा उपनिषद क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? उपनिषद क्या है। तो इसका आंसर है उपनिषद दो शब्दों के मेल से बना होता है। क्या क्वेश्चन है? उपनिषद क्या है। तो उपनिषद उपनिषद दो शब्दों के मेल से, कितने? दो शब्दों के मेल से बना होता है। कितने शब्दों के मेल से बना होता है? दो शब्द से। उप तथा निषद। किस चीज से? उप तथा निषद से बना होता है। इसका अर्थ होता है नजदीक तथा, उप का अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है नजदीक, तथा निषद का अर्थ होता है, क्या होता है निषद का अर्थ? समक्ष शांत चित्त बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। वही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, ठीक है। उपनिषद दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द है, ठीक है। उप तथा निषद, ठीक है। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है जो समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, शांत चित बैठकर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। जो महान लोग होते हैं, जैसे में एपीजे अब्दुल कलाम हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, ऐसे कितने हमारे भारत में साइंटिस्ट है लोग, कितने महान विद्वान है लोग, ये सब लोग कैसे आगे बढ़ गए, ठीक है। वही क्वेश्चन कह रहा है महान लोग संसार रूपी सागर को, यानी संसार के जो भी मोह माया है इससे आगे कैसे पार कर गए लोग, यानी इसको कैसे भेद कर आगे निकले लोग, ठीक है। तो इसका आंसर है महान लोग अपने को अज्ञानी। क्या? अपने को अज्ञानी। यानी महान लोग जो थे वो अपने को क्या मानते थे लोग? अज्ञानी मानते थे लोग, ठीक है। और दूसरे को ज्ञानी। किसको? दूसरे को क्या मानते थे लोग? ज्ञानी मानते थे लोग। ज्ञानी मानकर इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। किस चीज को? तो अपने आप को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी मानकर इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, ठीक है। तो दो नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इस सिर्फ हम लोग देखिए जितना भी अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है सब के सब सिर्फ आसान लैंग्वेज में हम इसका आंसर अपना से बनाए हैं, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को समझ में आए, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग टच कर पाए। एग्जाम में जितना क्वेश्चन है सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछता रहता है, ठीक है। 2 नंबर में सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदिया और विद्वान में क्या समानता है। क्या है? विद्वान में और नदी में क्या समानता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं लोग नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ पे मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। तो उसी क्वेश्चन को आप इस आंसर को ही इसमें लिखना है। इसका क्वेश्चन का नदियां और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी जिस प्रकार बहती हुई नदी, क्या? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर, हम लोग यहाँ पे भी पढ़े हैं लोग, कहा गया? अपना नाम और रूप छोड़कर यहाँ पे पढ़े हैं लोग। इसमें भी वही है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में, किसमें? समुद्र में मिल जाती है। क्या हो जाती है? मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान, कौन? विद्वान। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति, कौन? विद्वान व्यक्ति अपना नाम और रूप, क्या? अपना नाम और रूप को त्याग कर, क्या कर? त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर जाते हैं, यानी विद्वान बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विद्वान बन जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत? 4 नंबर क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आत्मा का स्वरूप कैसा है। क्या, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछता है। क्वेश्चन को पहले समझिए, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है यहाँ तक, ठीक है। आत्मा का स्वरूप कैसा और कहाँ रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मंडलम पाठ के आधार पर आत्मा के रूप का वर्णन करे। क्या करे, आत्मा के रूप का वर्णन करना है, किसके द्वारा, तो मंडलम पाठ के अनुसार, यानी इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अनुसार, ठीक है। और हमारा इसमें के तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे। क्या करे, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे। इस 3 प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। क्या करता है, 3 प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा जो सिर्फ यही होगा। इसका आंसर है आत्मा मनुष्य के हृदय की गुफा में स्थित रहती है। कहाँ रहती है आत्मा, मनुष्य के हृदय में। कहाँ पे, मनुष्य के हृदय में। आत्मा जो है कहाँ रहती है, मनुष्य के हृदय में रहती है। कहाँ रहती है, हृदय में। यह अणु से भी सूक्ष्म होती है, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होती है। क्या होती है, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होती है, जिससे हम सब देख नहीं पाते हैं। क्या कर नहीं कर पाते हैं, जिससे हम सब देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जो आत्मा होती है हम लोग सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ठीक है, और महान से भी महान। मान लीजिए हम जितना भी अपने मन में विचार करते हैं वो कहाँ से, अपने अंतरात्मा से करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हमको ऐसा काम करना चाहिए, हमको ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे हमारा नाम हो, हमारा औहदा बढ़े। ऐसा सोचते हैं तो कहाँ से सोचते हैं, अपने मन से ही सोचते हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्वान परमात्मा को, कौन, विद्वान परमात्मा को, विद्वान परमात्मा के पास, किसके पास, परमात्मा के पास क्या छोड़ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाता है, तो इसका आंसर होगा मंडलम पाठ में, मंडलम पाठ के अनुसार विद्वान पुरुष, कौन पुरुष, विद्वान पुरुष। मंडलम पाठ के अनुसार विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप, अपना नाम रूप मोह माया अहंकार त्याग कर परमात्मा के पास चला जाता है। जितने भी महान लोग होते हैं उनके मन में देखिएगा कभी अहंकार नहीं होगा, कभी उनके मन में मोह माया अगर आ गया तो महान व्यक्ति नहीं बन सकते। मान लीजिए कि कोई आदमी किसी मिशन पे निकला हुआ है, जो हमारे भारत के सैनिक ही हैं, वो क्या है, महान है। वो अपना घर परिवार का मोह माया त्याग कर क्या कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। इतने ठंड में जाकर, इतने धूप में जाकर, इतने बरसात में भीगते हुए भी हमारे बॉर्डर बॉर्डर पे क्या रहते हैं, तैनात खड़े रहते हैं, जिससे हम लोग घर में चैन से सो पाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी है, जितना भी विद्वान पुरुष है लोग अपना नाम और रूप मोह माया को छोड़कर परमात्मा के पास चले जाते हैं लोग। किसके पास, तो परमात्मा के पास। परमात्मा का मतलब क्या होता है, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में, या अपने जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे चले जाते हैं लोग, ठीक है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां, क्या, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को, क्या, अपने नाम और रूप को खोकर समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। देखते हैं सब कि सारी नदियों का बांध 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 कर मुंह कहाँ पे लाकर छोड़ा जाता है, जहाँ पे समुद्र होता है। जैसे हमारे बिहार में जो कोसी नदी है, ये कहाँ से जाकर मिला हुआ है, वाल्मीकि नगर से होते हुए जाकर समुद्र में मिला होगा, कहीं ना कहीं ये जाकर मिला होगा। तो वही है, जितने भी हमारे छोटे छोटे नदियां होती है, तालाब होते हैं, नहर होते हैं, ये सब कहाँ पे जाकर, समुद्र में जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो वही इसमें कह रहा है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को, किसको, नाम और रूप को, ठीक है, अपने नाम और रूप को, यहाँ पे नाम छूट गया है, अपने नाम और, अपने नाम और रूप को खोकर, किस चीज को, खोकर, यानी अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं। मान लीजिए गंगा नदी है, बहते बहते किसी समुद्र में जाकर मिल जाएगा, तो ये नहीं ना बोलेंगे कि हाँ गंगा नदी का पानी है, नहीं, उस बोला जाएगा कि ये समुद्र का पानी है, बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो वही इसमें बता रहा है, जिस तरह बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को खोकर समुद्र में विलीन हो जाती है, क्या हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार, क्या, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, अपना मोह माया त्याग कर क्या कर, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिख रहा है, इसमें देखिए लिखना किस तरह है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संसारिक बंधनों को छोड़कर, क्या संसारिक जो मोह माया उसको छोड़कर दिव्य परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिव्य परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया। एक बार और हम रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? उपनिषद क्या है? उपनिषद दो शब्दों के मेल से बना होता है, उप तथा निषद। क्या बना होता है? उप तथा निषद। ठीक है। उप का अर्थ होता है किसका? उप का अर्थ होता है नजदीक, तथा निषद का अर्थ होता है समझ शांत चित्त बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वही उपनिषद कहलाता है। मान लीजिए हम पढ़ने गए हैं, जब तक शांति से बैठकर हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वही इसमें बता रहा है। ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? क्या क्वेश्चन कर रहा है? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? तो महान लोग अपने को अज्ञानी, क्या अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी मानकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो इसका आंसर होगा नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नदियां और विद्वान में क्या समांतर है? चौथा नंबर का आंसर होगा, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने संसार का मोह माया छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आत्मा का स्वरूप कैसे है और वह कहाँ रहती है? आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है? तो आत्मा का स्वरूप हृदय में होता है। ठीक है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रहती है। ठीक है। जो महान से भी महान है, जिससे हम सब कुछ नहीं देख सकते। मान लीजिए हम अपने मन से सब कुछ नहीं ना देख सकते हैं कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये तो मन से नहीं देख सकते, उसके चाल चलन उसके व्यवहार से हमको पता चलेगा कि उसके मन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाता है? तो मंडलम पाठ के अनुसार, किस पाठ के अनुसार? तो मंडलम पाठ के अनुसार विद्वान पुरुष, कौन पुरुष? विद्वान पुरुष अपने नाम और नाम रूप मोह अहंकार त्याग कर परमात्मा के पास चले जाते हैं। किस चीज के पास चले जाते हैं? तो परमात्मा के पास चले जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपना नाम और रूप छोड़कर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने लक्ष्य के लिए चलते हैं कि हमको इस मोह माया से किसी भी काम को लेना देना नहीं है। हम जो भी काम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे कि हाँ हम अपने लिए काम करेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा, देश के लिए करेंगे तो देश का नाम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इतने महान लोग हमारे भारत में हुए हैं लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी हमारा क्लास आपके पास जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।